चादर वाले और इस मीटिंग के कन्वीनर जनाब जैनू मायरन, जिन्हें महल्ले में जैनू मेंबर के नाम से जाना जाता है, और साथ ही हमारे बहुजन समाज के तमाम ही अधिकारी, जिला अधिकारी और हमारे आए हुए तमाम ही मेहमान बिलखुसूस जनाब अशफाक जमाली साहब, जहूर साहब जमजम, सुहेल अहमद डालरिया साहब और तमाम ही मेरे आए हुए मेहमान और सामईन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मीटिंग के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता का जो इत्तेहाद का सबूत हमारे सामने नजर आ रहा है, इसकी मिसाल जो है पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त देखी जा रही है। और हम इस सरकार का, जहां पर हम मजम्मत कर रहे हैं, हमें इस सरकार का इस वक्त शुक्रिया अदा भी करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो है आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मजहब के लोग एक साथ बैठे हुए। तो हमें जो है इस सरकार का इस मामले में शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब हम हिंदुस्तान की तारीख बगौर देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें 200 साल जो हमने अंग्रेजों की गुलामी में गुजारे, तो इसका जो सबसे अहम रीजन था, चंद मुट्ठी भर अंग्रेज और करोड़ों हिंदुस्तानी एक तरफ, और वो भी मेहनतकश मजदूर हिंदुस्तानी। उसके बाद भी हमने 200 साल गुलामी झेली। इसकी जब सबसे अहम वजह हम देखते हैं, तो इन 200 सालों में जो है अंग्रेजों ने सबसे पहले तो हमें माशी तौर से जो है वो बर्बाद कर दिया, हमारी मईशत को बर्बाद किया, हमें मजदूर और गुलाम बना दिया। और दूसरी बात, हमें तालीम के मामले में जो है पीछे रखा। तालीम के मामले में आला तालीम जो है ये अंग्रेज और जो इनके चट्टू पट्टू जो इनके चमचे थे, इन्हीं के लिए थी। बाकी जो मुसलमान, दलित और दीगर मजहब के लोग थे, इनको तालीम से दूर रखा गया, मईशत से दूर रखा गया, इनके साथ जुल्म की गई, ज्यादती की गई। और 200 सालों में जो है मजहबी मुनाफरत, यानी हिंदू मुसलमान और लड़ाई और हुकूमत करने की पॉलिसी जो है अंग्रेजों ने की। जब हम 200 तारीख को हम पढ़ते हैं, तो ये सारा काम जो अंग्रेजों ने किया था, आज जो मौजूदा हुकूमत है, मोदी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत, ये वही काम कर रही है। और ये 200 सालों में जुल्म सहते सहते जब हमारे सामने जो है महात्मा लोग, इस देश के जो है रहनुमा, गांधी जी, अंबेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद और भगत सिंह और भी दीगर जितने भी हमारे महान लोग थे, उन्होंने जो है इस देश की जनता को और कई करोड़ों हिंदुस्तानियों को जो है मुत्तहिद किया। और जब इन्होंने जी जान से लड़कर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, तब हम आजाद इस हिंदुस्तान में देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान आजाद होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि इत्तेहाद और मुत्तहिद होना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान जो है वो मुत्तहिद है। हमारे सामने जो है बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, मराठा है, सिख है, ईसाई है, और पूरे हिंदुस्तान में जो है आज देख लो एहतजाज हो रहे। तो इसकी ये जो है हमारी कामयाबी की अलामत है कि जब हम इत्तेहाद में आएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह जो है कोई भी ताकत, दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। आज हम लोगों ने देख लो हिंदुस्तान के लोग, इनसे शहरियत मांगी जा रही है, शहरियत पूछी जा रही है, जबकि आप लोगों ने, आम लोगों ने वोट देकर किसी को एमएलए बनाया, किसी को एमपी बनाया, सीएम बनाया, पीएम बनाया, और ये पूछ रहे भैया तुम बताओ हिंदुस्तानी हो गए। अरे ये कौन होते हैं हमसे पूछने वाले हम हिंदुस्तानी है कि नहीं? हमारी वोटों से चुन के आने वाले हमसे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांग रहे। और ये अगर किसी गांव में और शहर में जब चोरी होती है, तो उस शहर में जो चोर को ढूंढा जाता है। ये क्या कर रहे हैं, पूरे शहर को लाइन में लगा दे रहे हैं और बोले बोलो तलाशी दो, अपनी किसने चोरी किया तलाशी दो। ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं, चोर को तलाश करने के बजाय पूरे शहर को लाइन में लगा दिया जाएगा। तो आज जो है ये कल डिटेंशन कैंपों में हमारे भाई ने कहा है बहुजन समाज पार्टी के कि ये कल हमें डिटेंशन कैंपों में डालने वाले, तो हम आज जाने के लिए तैयार है डिटेंशन कैंप में। देखते हैं इनके पास कितनी जेल है और कितने इनके पास जगह है। तो हमें सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों का शुक्रगुजार हूं मैं, जैनू मायरन साहब की तरफ से, सुहेल अहमद डालरिया हमारे बहुत ही अजीज दोस्त और अशफाक जमाली मौलाना साहब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने एक बेहतरीन कदम उठाया और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। हमारे महल्ले में आकर, ये शहर में जाकर लोगों को जोड़ रहे हैं। मैं हिफाजत ग्रुप की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने दोस्तों अहबाबों की तरफ से, नबीस भाई मेहता ग्रुप, इन तमाम लोगों की तरफ से मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और इनसे यहाँ पर आज मैं इनको यकीन दिलाता हूँ
कि ये जब जहां जिस वक्त हमें आवाज देंगे इंशाअल्लाह हम इनके साथ रहेंगे। अस्सलाम।